वालेकुम दोस्तों। कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें एक कहानी अधूरी रह गई थी, तो आज उसी कहानी को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो एक बार फिर सर हमारे बीच मौजूद है। तो कल जो कहानी अधूरी रही थी वो रही थी अंग्रेजिया बाबू। तो आज हम सर से अंग्रेजिया बाबू के बारे में कुछ जानेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहे आखिर तक इस वीडियो में। जी, बिल्कुल। कल एक कहानी छूट गई थी अंग्रेजिया बाबू, जो आज इस कहानी को मुकम्मल कर दिया जा रहा है। ये मैट्रिक की दरसी किताब जो रोशनी है, उसकी एक कहानी है। अंग्रेजिया बाबू एक मैथिली कहानी है जिसके लिखने वाले हैं हरि मोहन झा। इसमें जो किरदार सामने आते हैं वो किरदार मधुकांत का है। मधुकांत एक लड़का है जिसकी शादी हो चुकी है, वो तालिबे इल्म भी है। इसको याद रखना है, मधुकांत की शादी हो चुकी है जबकि वो तालिबे इल्म भी है। उसकी शादी हुई है तो जाहिर सी बात है कि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इस बार होली में उसके ससुराल से दावत मिलती है कि वो आए और होली ससुराल वालों के साथ खेले। ये दावतनामा उसे बहुत ही अनोखा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये काम उसे, क्योंकि वो ससुराल जाना चाहता है तो उसके दिल में उमंगें पैदा होने लगती हैं। तो वो ससुराल जाना चाहता है, लेकिन अब वो प्लानिंग करता है कि ससुराल किस तरह जाए। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ऐसा काम करे, कुछ इस तरह से जाए कि वो दूसरों से मुमताज़ लगे, दूसरों से अलग लगे। तो इसके लिए वो अपने साथियों से सामान लेता है। कुछ सामान उसके पास होते हैं पहले से। अपने एक दोस्त से ब्रीफ केस लेता है, एक दोस्त से घड़ी लेता है। हॉस्टल का वार्डन जो है उससे 50 रुपये लेता है। और जीवछ लाल जो सुपरिटेंडेंट हैं होटल के, उनसे भी 46 रुपया कर्ज ले लेता है। वो हैट पहनता है और हैट पहन कर ख़ुद को अंग्रेज़िया बाबू की तरह ही लगता है। वो अंग्रेज़िया बाबू बन जाता है। और ये सब सामान लेकर वो निकलता है ससुराल की तरफ। तो ट्रेन पे बैठता है, ट्रेन उसको घोघर डीहा स्टेशन पर उतारती है। वो स्टेशन पर उतरता है। इत्तेफाक से जिस दिन वो उतरता है उस रात बहुत तेज़ बारिश हो चुकी होती है। तो वो स्टेशन पर उतरता है। उतरने के बाद वो एक टमटम किराए पर लेता है और टमटम के साथ वो जाता है अपने ससुराल की तरफ। मतलब कि स्टेशन से उसका जो ससुराल है वो कुछ दूरी पर है, जिसकी वजह से उसे टमटम लेना पड़ता है। वो जब टमटम पर सवार होता है, उस पर आगे बढ़ता है। कच्ची सड़क और रात में बारिश हो चुकी है, इसकी वजह से सड़क पे कीचड़ है, सड़क में गड्ढे भी हैं। वो टमटम एक जगह जाकर उलट जाता है। टमटम का उलटना होता है कि वो मधुकांत गिर जाता है। वो खुद तो कीचड़ में गिरता ही है, उसका जो सामान सब होता है वो सभी कीचड़ में गिर जाते हैं। घोड़ा जो रहता है उस टमटम का, वो बिदक जाता है। बिदकने के बाद घोड़ा एक तरफ भाग जाता है। तो टमटम चलाने वाला वो घोड़े को पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है घोड़े की तरफ। जबकि मधुकांत टमटम के पास खड़ा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे। ये मंज़र बहुत अजीब मंज़र होता है कि वो टमटम उल्टा हुआ है और मधुकांत वहाँ पे खड़ा हुआ है। अचानक बैलगाड़ी आने की आवाज़ होती है तो मधुकांत छुप जाता है। बैलगाड़ी वाला करीब आता है, आने के बाद देखता है कि अरे यहाँ तो टमटम है और सामान बिखरे हुए हैं। वो आवाज़ लगाता है, भाई किसका सामान है यहाँ पर, कौन है? मधुकांत शर्म की वजह से सामने नहीं आता है। आने वाला उसका साड़ू होता है। तो वो शर्म की वजह से सामने नहीं जाता है। तो वो उसका साड़ू वहाँ पर कुछ देर रुकता है और वो सोचता है, उसे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हुआ है कि कोई चोर चोरी करके जा रहा था। टमटम के उलटने की वजह से वो चोर भाग गया, उसका सामान बिखरा हुआ है। तो वो सारा सामान लेकर चला जाता है। अब ये बेचारा मधुकांत बाहर निकलता है तो देखता है कोई सामान वहाँ पर नहीं है। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तो यही ये कहानी हुई। अब कुछ सवालात हैं इसमें। पहला सवाल ये है कि अंग्रेजिया बाबू किस ज़बान की कहानी है, बताएं मैथिली जरा। जबान। मैथिली ज़बान, बिल्कुल सही। और इसके लिखने वाले कौन हैं? हरि मोहन झा। हरि मोहन झा ने इसको लिखा है, बिल्कुल सही है। जीबछ लाल दास कौन थे? उस कॉलेज के हॉस्टल के हाँ, सुपरिटेंडेंट थे। जी। उससे कितना रुपया कर्ज लिया था मधुकांत ने? 46। 46 रुपया कर्ज लिया था, बिल्कुल सही है।
और इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि वो शादी जो होती है मैथिली तहजीब में है, बहुत जल्द वहाँ शादियाँ हो जाती हैं। ये मधुकांत है, ये पढ़ता भी है, तालीम भी हासिल कर रहा है और साथ ही साथ इसकी शादी भी हो चुकी है। अब इसमें कुछ जुमले भी आते हैं बनाने के लिए, जैसे छुट्टी। छुट्टी का जुमला क्या बनेगा? छुट्टी, इस बार की छुट्टी बड़ी लंबी है। लंबी है, बिल्कुल सही। बिस्तरे मर्ग, अहमद बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। यानी बिस्तरे मर्ग कहते हैं मतलब ऐसे बीमार पड़ जाना कि अब उसको उठने की उम्मीद नहीं। ना हो। हाँ, तो अहमद बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ है। ससुराल, राम ससुराल जा रहा है जी, एकदम आसान है जी। यक्का बान, यक्का चलाने वाले को, टमटम चलाने वाले को कहते हैं। अहमद के अब्बा यक्का बान है। हाँ, अहमद के अब्बा यक्का बान है। कुव्वत बर्दाश्त का जुमला ये होगा कि दुख झेलते झेलते मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। कुव्वत बर्दाश्त कहते किसे हैं? बर्दाश्त करने की ताकत को। कुव्वत माने ताकत, बर्दाश्त माने बर्दाश्त। हरीफ, हरीफ दुश्मन को कहते हैं। ये भी कह सकते हैं अहमद मेरा हरीफ है जी। तो यही सब रहा। बहुत आसान कहानी है और सवालात भी बहुत आसान है जी। हाँ, तो रोशनी के जो भी कहानियाँ थी रोशनी की, वो सभी मुकम्मल हो गई। बेशक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।